वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी गुवाहाटी को दिल से शुक्रिया करने आई हूँ क्योंकि एसएससी जैसे स्कैम से हमारे स्टूडेंट्स को बचा लिया है आईआईटी गुवाहाटी ने, या फिर यूँ कहेंगे गेट के जितने भी अथॉरिटी हैं जो गेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं आईआईटीज़, उन सभी आईआईटीज़ का दिल से तहे दिल से शुक्रिया है क्योंकि एसएससी ने जो किया है स्टूडेंट्स के साथ वो बहुत ही गलत है। इससे स्टूडेंट से बहुत गलत प्रभाव पड़ा है, बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है, सालों साल वेस्ट हुआ है। और यूँ कहें इतने सालों की मेहनत जब अचानक से बिखर जाती है तो कितना अफसोस होता है उस मतलब कि एक ऐसे आत्मा की, वी कैन से दैट, कि जो इतनी ज़्यादा तैयारी कर रहा है बट उसका दिल एक तरीके से यू नो टूट जाता है ये सोच करके कि यार इतनी मेहनत हो रही है मेरे साइड से पर रिजल्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बीच में हो रही है बहुत सारी गलतियां एसएससी के द्वारा। गलतियां या फिर यूं कहें स्कैम, जानबूझ करके ये गलती करना, बच्चों के भविष्य के साथ खेलना। पर ये गेट के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, और भगवान करे कि ऐसा हो भी ना, नज़र ना लग जाए किसी को। बट ये डेफिनेटली थैंक्स कहना बनता है आईआईटी गुवाहाटी को। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आईआईटी गुवाहाटी ने तो गेट एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फ़ी इंक्रीज़ कर दी, 2000 पे करने पड़ रहे हैं अब गेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में, और आज ही तो एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हुआ है फिल करना, आपको पता है ना। प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स गेट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए कर लीजिए और नाराज़ मत होइए। 2000 एप्लीकेशन फॉर्म फी बढ़ा है, डेफिनेटली कुछ रीज़न रहा होगा, बट इसका मतलब ये भी नहीं है आईआईटी गुवाहाटी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फी को इंक्रीज़ कर दिया है तो स्टाइपेंड को भी इंक्रीज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इससे भी गेट स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स भी हैं जो इस बात से नाराज़ हैं। बट बेटा जो एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है ना, अगर आप उसकी कहानी सुनोगे तो आप अपने आप को लकी पाओगे कि आपके साथ ऐसा आईआईटीज़ ने नहीं किया। आप गलत हाथों में नहीं हो, आप सही हाथों में हो। तो मैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ आज के सेशन में। आई होप आपको सेशन ऑडिबल एंड विजिबल होगा। ये चीज़ें नॉन अकेडमिक है डेफिनेटली, इससे आपको अकेडमिक का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ाने वाली हूँ और ना ही मैं आपको यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। मैं बस सिंपली आपको ये बताने वाली हूँ कि आईआईटी जो गेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है वो आपके लिए सेफ है, बाकी एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है जो क्या क्या कारनामे कर रही हैं। और अगर ये करने के लिए आईआईटी आ जाए तो फिर स्टूडेंट्स की क्या हालत हो सकती है। तो रिक्वेस्ट भी आईआईटी से कि यार आगे चल कर के एसएससी जैसे स्कैम मत करना, क्योंकि जैसे एसएससी का स्कैम स्टूडेंट्स के आंखों से या हाथों से नहीं बचा, वैसे गेट के स्टूडेंट्स भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये करने की गलती मत करना, और अभी तक ये गलती नहीं की है इसलिए दिल से शुक्रिया कर भी रहे हैं। हम सारे टीचर्स भी आपको दिल से शुक्रिया कर रहे हैं और हमारे सारे स्टूडेंट्स भी ये बात मानते हैं। बट कहीं ना कहीं करेक्शंस की ज़रूरत तो आईआईटीज़ को भी है, क्योंकि जो स्टाइफेंड है वो 10 साल से नहीं बढ़ा है गेट एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए। हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए आप मंथली स्टाइफेंड नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ गेट एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी को बढ़ाने से नहीं होगा कुछ। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्या एक्चुअली यहाँ पे बताना चाहती हूँ। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है यार, वो मेरे को बताना ही पड़ेगा, समझो यार बात को। तो यहाँ पे लास्ट 2 आवर्स बचे हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे ऑफर अवेल करने का। अभी ऑफर चल रहा है। गेट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अब बहुत कम कॉस्ट पे 7999 पे कर सकते हो 6 मंथ पे 1 मंथ फ्री चल रहा है 7999। रेफरल कोड मेरा अप्लाई कीजिए हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी पर्सनल गाइडेंस, आज ऑफर एंड हो रहा है। 22 अगस्त से डेटा साइंस के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है, मशीन लर्निंग का। पूरा सिलेबस लाइव कवर होगा नवंबर तक। टेस्ट सीरीज भी है। गेट सीएसआईटी के लिए ब्रह्मास्त्र बैच 22 अगस्त से। एल्गोरिदम का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है, ये भी नवंबर तक पूरा सिलेबस लाइव कवर होगा। एकलव्य बैच 2027 डेटा साइंस मशीन लर्निंग और एकलव्य बैच 2027 सीएसआईटी के लिए एल्गोरिदम, 4 बैचेस स्टार्ट हुए हैं। उसके साथ साथ आप ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच भी आपको सीएसआईटी डेटा साइंस का मिलता है, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच भी, लक्ष्य पीवाईक्यू बैच भी। प्लस ये आइकॉनिक कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लें, आज ही जल्दी सब्सक्राइब करें
क्योंकि ऑफर आज ख़त्म होने वाला है, एंड होने वाला है। और मेक श्योर करें कि कोड आप लगाएं, तो कोड आपको हेलो सोनू 01 लगाना है, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर रीजंस दिखते हैं। सबसे पहले बात हम एसएससी की बात करेंगे। एसएससी का जो स्कैम हुआ है वो क्या हुआ है और आईआईटी ने कैसे हमें बचा दिया। रीसेंट एसएससी का एडुक्विटी का स्कैम हुआ है। उसमें हुआ क्या कि एसएससी हो या कोई भी आई एसएससी हो या आईआईटी हो, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए हमें एक कंपनी लेनी पड़ती है, तो एसएससी ने भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एक कंपनी को कंसल्ट किया, वो था एडुक्विटी। और वहीं से ये सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। इससे पहले एसएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट टीसीएस से करवाता था, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे एडुक्विटी की ज़रूरत पड़ गई। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें बहुत सारे लाखों स्टूडेंट ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, और उसको हम डिस्कस करते हैं अभी कि क्या प्रॉब्लम फेस किए। जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने फेस किए वो थे सिस्टम फेलियर्स, कंप्यूटर हैंग हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, एग्ज़ाम बीच में स्टॉप हो रहा है, बायोमेट्रिक इशू, फिंगरप्रिंट वर्क नहीं कर रहा है, स्टूडेंट एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहा है। बायोमेट्रिक नहीं हो तो एग्ज़ाम कैसे देगा। एग्ज़ाम सडनली कैंसिल हो रहा है, स्टूडेंट सेंटर पे पहुंच गए और देख रहे हैं वहाँ पर कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया टेक्निकल रीजंस के कारण। वाह भाई, रॉन्ग सेंटर दिए जा रहे हैं। मतलब कि जिस स्टूडेंट ने चॉइस रखी थी जिस सेंटर की, उसको 100 किलोमीटर दूर सेंटर दिए जा रहे हैं। पुअर फैसिलिटी दी जा रही है, कोई पावर बैकअप नहीं है, सिस्टम टूटा पड़ा है, अनट्रेन्ड स्टाफ, बदतमीजी से स्टाफ बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स से जो एग्ज़ाम देने गए वहाँ पे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा एसएससी एग्ज़ाम के दौरान, जो जुलाई से अगस्त 2025 के बीच में हुआ था। अब ये एडिक्विटी, ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यही है भाई, एसएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर होता है ना कि यहाँ पर बुरे इंसान के साथ बैठ जाओ तो इंसान जो बैठता है साथ में वो भी बुरा बन जाता है ना। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर एडुक्विटी पहले भी एडुक्विटी दूसरे स्टेट में दूसरे एग्जाम में ब्लैक लिस्ट हुआ है। पटवारी एग्जाम एडुक्विटी ने करवाया था, टीचर एग्जाम एडुक्विटी ने करवाया था, एमबीए सेट एडुक्विटी ने करवाया था। सभी में इनके मिसमैनेजमेंट के कारण कोई भी एग्जाम इस कंपनी को नहीं अब यूज करती है अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि इतना खराब इनका मैनेजमेंट है। फिर भी एसएससी ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया 2025 में। एसएससी ने जानते हुए भी, जो एक बहुत बड़ा स्कैम है कि आपको पता है कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, वो कंपनी ने दूसरे एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, उसमें उनका मैनेजमेंट बहुत खराब रहा था, फिर भी आपने टीसीएस जैसी अच्छी कंपनी को हटा करके कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया, एडुक्विटी को दिया, जिससे स्टूडेंट्स हो गए बहुत नाराज। को पता होगा रिसेंटली दिल्ली रामलीला मैदान में एक तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे और सबने हड़ताल, एक स्ट्राइक पे थे। टीचर्स भी बहुत सारे आए थे स्टूडेंट्स के साथ, और उनको पुलिस ने डंडे मार करके गिरफ्तार कर लिया, टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो बस इतना बोल रहे थे कि एसएससी एग्जाम में मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ। अरे भाई, उनका हक बनता है, सालों साल से वो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उनकी मेहनत पे ऐसे ही पानी फेर दोगे। पर ये बेवकूफ़ी एसएससी ने की क्यों, ये जानते हुए भी कि एडुक्विटी अच्छा नहीं है। पर स्टूडेंट का रिएक्शन क्या मैं बता दूं। स्टूडेंट ने बहुत प्रोटेस्ट किया सोशल मीडिया पे, हैशटैग का यूज़ किया है, एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी मिसमैनेजमेंट। बहुत सारे बड़े बड़े टीचर ने इन प्रोटेस्ट में सपोर्ट किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने पेटिशन साइन किया है, फाइल किया है एडुक्विटी की कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए और दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। क्योंकि उनके लिए सोल्यूशन यही हो सकता है कि यार दोबारा एग्जाम कंडक्ट करो, एग्जाम बीच में कैंसिल कर रहे हो, अच्छे से मैनेजमेंट नहीं है। तो स्टूडेंट का रिएक्शन बहुत अच्छा रहा है, और हर एक स्टूडेंट को इसके लिए खड़ा होना चाहिए। गेट के स्टूडेंट्स को भी एसएससी के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए।
तो अब यहाँ पर सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि एसएससी ने एडुकेटिव को क्यों चूज किया, टीसीएस को क्यों नहीं चूज किया, बल्कि सालों साल से टीसीएस को वो चूज करता था। क्योंकि ये सेम स्टोरी मैं आईआईटी की भी बताऊंगी आपको, ठीक है ना। टीसीएस इसलिए नहीं क्योंकि टीसीएस जो है उसने अपना पैसा इस बार बढ़ा दिया, महंगा हो गया टीसीएस। और यही रीजन है आईआईटी का गेट के एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फी को इंक्रीज करने का। आईआईटी ने ये जानते हुए भी कि टीसीएस महंगा हो चुका है, उसने फिर भी एडुकेटी को नहीं चुना, क्योंकि आईआईटी ने सबसे अच्छा डिसीजन लिया। उसने पैसे नहीं बचाए, उसने पैसे भले आपसे ले लिए 200-200 एक्स्ट्रा, पर आप उनका जो मैनेजमेंट है वो सही है, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा भले उन्होंने बच्चे से पैसा लिया, क्यों, गवर्नमेंट फंड नहीं करता ना आईआईटीज को, कैसे पैसा मिलेगा आईआईटी को, पैसा कैसे मिलेगा आईआईटी को, आईआईटी कैसे टीसीएस को देगा पैसा कि तुम मेरा एग्जाम कंडक्ट करो। तो स्टूडेंट से उसने पैसे लिए, पर ठीक है यार, थोड़े वक्त के लिए मान लेते हैं कि स्टूडेंट से थोड़े पैसे ले लिए, बट इतने गंदे कंपनी को तो चूज नहीं किया ना, जो इतना मिसमैनेजमेंट कर रहा है जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है यार। और एसएससी ने एप्लीकेशन फॉर्म फी तो नहीं बढ़ाया, पर उसने एक ऐसे कंपनी को चूज कर लिया जो कंपनी बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट कर रही थी, सालों साल से कर रही थी। तो टीसीएस क्योंकि इस बार महंगा हो गया, इसीलिए एसएससी ने एडुकेटी कंपनी को चूज किया अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। एक होता है क्यूसीबीसी, क्यूसीबीएस, दैट इज क्वालिटी एंड कॉस्ट, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट करना चाहता है ना, तो वो उस कंपनी को इस बेसिस पे चेक करता है कि उसकी क्वालिटी और उसका कॉस्ट क्या है, ठीक है। क्वालिटी अच्छी है और कॉस्ट अगर कम है तो कोई भी कंपनी उसी को चूज करती है। पर आईआईटी की बात देखो, आईआईटी ने उस कंपनी को चूज किया जिसकी क्वालिटी अच्छी और कॉस्ट भले ज़्यादा हो, जैसे कि टीसीएस, उसको चूज किया। बल्कि विन पता है किसने किया था, एडुकेटी ने ये गेम, ये रेस जीत ली थी टीसीएस से। और इसलिए एसएससी ने उसको चूज कर लिया कि ठीक है यार, मेरे पैसे बच रहे हैं, मेरे पैसे बच रहे हैं एडुकेटी को चूज करने में, तो मैं टीसीएस को क्यों चूज करूं, भले एडुकेटी लो क्वालिटी का हो। सो ये कंट्रोवर्सी जो थी वो इस बात को लेकर के थी कि एसएससी को सिर्फ पैसे नहीं देखने चाहिए थे, रिलायबिलिटी और पास्ट रिकॉर्ड भी तो देखना चाहिए था, जो आईआईटी ने देखा पर एसएससी ने नहीं देखा। एडुकेटी की बैड हिस्ट्री थी, बहुत सारे स्टेट में ब्लैकलिस्ट किया गया, एग्जाम बहुत बार फेल हुआ इसके कारण, इसलिए उससे एग्जाम करवाना रिस्क से कम नहीं था, और इसलिए अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है, एसएससी की बात अब खत्म करते हैं, एसएससी ने क्या किया क्या नहीं किया, पर हमें इनकी गलतियों से क्या सीखना चाहिए। तो जो आईआईटी, मतलब कि जो गेट एग्जाम, वो कौन हैंडल करता है, वो कौन सी कंपनी करती है, टीसीएस करती है कि एडुकेटी करती है, ऑब्वियसली टीसीएस करती है, जो हमें एक सिक्योर ऑनलाइन एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और गेट एग्जाम में एडुकेटी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, भगवान से मनाओ कभी हो भी ना। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गेट, आईआईटी आईएससी बैंगलोर ने एडुकेटी को क्यों नहीं चूज किया, जिसका आंसर आपके पास पहले ही है, रेप्यूटेशन एंड ट्रस्ट। बिल्कुल अच्छा रेप्यूटेशन नहीं इस कंपनी का, बहुत सारे इसने फेलियर किए हैं, ठीक है, पास्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है उसको लेकर के। बल्कि टीसीएस जो है उसका जो रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, रिलायबल है, ग्लोबल आईटी जियांट है। दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन, गेट एवरी ईयर 8 से 10 लाख लोग स्टूडेंट्स देते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली ऐसे एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एग्जाम सेंटर, सर्वर, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, ये सब तो अच्छा होना चाहिए ना, और ये सिर्फ टीसीएस के पास है, एडुकेटी बहुत ही छोटा है इस गेम में। जीरो पेपर लीक पॉलिसी, 1984 से गेट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं सुनने में आया होगा आपको कि पेपर लीक हुआ हो। आईआईटी डिमांड करता है 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी, बल्कि एडुकेटी ने पेपर लीक बहुत करवाए, सर्वर बहुत क्रैश हुए हैं उसके,
और बल्कि जो TCS है उसमें कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ है, उसका इंक्रिप्शन सिस्टम हमेशा अच्छा रहा है। और इसीलिए IIT ने महंगा होने के बावजूद भी TCS को ही चूज किया। गेट, हाँ, और चौथा रीजन क्या, टेक्निकल रॉबस्टनेस। TCS का क्या है, अपना डेटा सेंटर है, अपना इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग है, AI बेस्ड चीटिंग डिटेक्शन सिस्टम है उसके पास, वो चेक कर सकता है कि चीटिंग हुई कि नहीं, स्टेबल एग्जाम सॉफ्टवेयर है। बल्कि जो एड्यूकिटी है वो थर्ड पार्टी वेंडर पे डिपेंड करता है, इसका सिस्टम वीक है, सर्वर बहुत फेल होता है इसका, इसका बायोमेट्रिक भी बहुत पुअर है, इसलिए IIT ने इसको चूज नहीं किया। ट्रांसपेरेंसी एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। गेट का जो स्कोर होता है वो छोटा मोटा थोड़ी ना है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, ग्लोबल कंपनी, टॉप PSU के द्वारा यूज होता है। तो यहाँ पर जो वेंडर चाहिए वो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के साथ चाहिए, जो सिर्फ TCS है, एडुकेटी नहीं है। और इसीलिए IIT ने एडुकेटी को नहीं चूज किया। तो आपको IIT गुवाहाटी को शुक्रिया करना चाहिए कि नहीं? गाली तो भर भर के देते हो, शुक्रिया भी कर दिया करो। तो यहाँ पर थोड़े दिन पहले की ही बात है जब ये अनाउंस हुआ था कि IIT ने एप्लीकेशन फॉर्म गेट का फीस हाइक कर दिया है। इसका रीज़न बेटा यही है, गवर्नमेंट फंड नहीं करता। मैं IIT को बचा नहीं रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि एप्लीकेशन फॉर्म फी इसलिए बढ़ा क्योंकि TCS ने अपना फीस बढ़ा दिया है, और इस पैसे को कंपनसेट करने के लिए IIT आपसे पैसे ले रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको फंड नहीं करता। बट ये भी हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फी को इंक्रीज कर सकते हो तो फिर आपको मंथली स्टाइपेंड जो मिलता है एमटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को, वो भी इंक्रीज करना आपकी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट में बहुत भरोसे से आते हैं, और आजकल के ज़माने में 12,400 क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है, ऐसे निकल जाता है। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट्स में टैलेंटेड स्टूडेंट्स जाएं और उनको इतनी कम स्टाइपेंड मिले। यार कुछ तो इज्जत रखो IIT अपनी। ये इज्जत तो आपको अपने आप बनानी पड़ेगी ना। सिर्फ स्टूडेंट से पैसे लेना और उनको पैसे देना, उनके हक के पैसे देना, उसमें कमी तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप हार्ड से 10 लाख स्टूडेंट से 2-2 हज़ार बाकायदा लेते हो, और बदले में एक टैलेंटेड स्टूडेंट जो आपके कॉलेज तक पहुंचा है बाकायदा अच्छा एग्जाम निकाल करके, उसको 12,400 पर मंथ पे पिछले 10 साल से रखे हुए हो यार। ये तो स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। स्टूडेंट को ये बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ IIT। जिस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, थैंक यू हूँ, बट जिस चीज़ के लिए रिग्रेट है वो भी हम डेफिनेटली इसके थ्रू बताने वाले हैं, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेशन को ओवर करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे गेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आज ऑफर एंड होने वाला है, ठीक है? आज आपका अनअकैडमी का गेट सब्सक्रिप्शन बहुत कम कॉस्ट में है। अनअकैडमी जैसा स्टूडेंट्स के बारे में कोई नहीं सोचता। इतने अफोर्डेबल प्राइस पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट पे गेट सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक है? टॉकिंग अबाउट गेट 2026, सिर्फ 7,999 पे स्टूडेंट तैयारी कर सकता है, वो भी बहुत अच्छे खासे ड्यूरेशन के साथ, 7 मंथ्स, क्योंकि 6+1 मंथ का ऑफर चल रहा है। आपको रेफरल कोड यूज़ करना है हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लोगे, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो कि मैम मैंने आपके रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन लिया है, सो दैट यू विल बी अंडर माई पर्सनल गाइडेंस। ऑफर आज ख़त्म हो रहा है स्टूडेंट, सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। 22 अगस्त से यहाँ पर आपका ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हुआ है डेटा साइंस AI के लिए। लास्ट लाइव बैच है, इसके बाद कोई लाइव बैच नहीं आएगा। मशीन लर्निंग का कोर्स मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, कंप्लीट कोर्स, जो डेली लाइव शाम को 6 बजे हो रहा है। पूरा बैच आपका लाइव कवर करवाया जाएगा नवंबर मंथ तक, जो स्टार्ट हुआ है 22 अगस्त से, नवंबर मंथ तक पूरा कवर लाइव। इसके बाद कोई लाइव बैच नहीं है। कोड आपको हेलो सोनू 01 अप्लाई करना है। जो बच्चे यहाँ पर गेट CSIT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ब्रह्मास्त्र बैच 2026 के लिए स्टार्ट हुआ है। दिस इज अगेन अ लास्ट लाइव बैच, इसके बाद कोई लाइव बैच नहीं आएगा।
कोड आपको हेलो सोनू 01 यूज़ करना है। एल्गोरिदम का कोर्स इसमें मैंने स्टार्ट किया। पूरा सिलेबस आपका लाइव कवर हो जाएगा नवंबर मंथ तक। इसमें भी टेस्ट सीरीज भी है। जो बच्चे गेट 2027 की तैयारी करें उनके लिए एकलव्य बैच स्टार्ट किया है 22 अगस्त से, डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग और गेट CSIT के लिए एल्गोरिदम। और यहाँ पर जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए भी अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पे एक बैच आया है, ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच, जो डेडिकेटेड है प्रैक्टिस करने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन CSIT और डेटा साइंस, ये दोनों का। रैंक को इम्प्रूव करने के लिए ये बैच है CSIT का, डेटा साइंस का। PYQ के लिए ये बैच है, लास्ट 30 ईयर्स का PYQ। ये सारे बैचेस का एक्सेस आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों पे मिलता है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर सारे बैचेस मिलते हैं, चाहे वो ब्रह्मास्त्र बैच हो, एकलव्य बैच हो, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच हो, लक्ष्य का PYQ बैच हो, और या फिर ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच हो। और वो भी दोनों एग्जाम का, गेट CSIT का भी और गेट DA का भी। ये बेनिफिट आपको आइकॉनिक में भी और प्लस में भी है। और आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्लस में। और आइकॉनिक में एक्स्ट्रा बेनिफिट है मेंटरशिप, पर्सनल कोच और प्रिंटेड बुक्स, जो आइकॉनिक में मिलता है। तो ये थोड़ा सा जो नॉलेज में इन्वेस्टमेंट है ना, वो अभी आप कर लो, आपको बेस्ट इंटरेस्ट ही वो आगे चल करके देगा। ये अनअकैडमी लर्नर्स हैं जिन्होंने गेट 2025 में बहुत अच्छा रैंक सिक्योर किया था, नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जाइए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो यहाँ पे एक डाउट आ रहा है कि मैम सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करें, अभी टेस्ट में 70 से 72 आ रहा है। सिली मिस्टेक के लिए आप मिस्टेक बुक एक मेंटेन कर लीजिए, मेक योर वे, और उस मिस्टेक बुक में जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और अनुराग, और बार बार अगर लिखते हैं कोई मिस्टेक को, बार बार आप 5 बार या 10 बार लिखते हो तो वो मिस्टेक आपको याद हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम करने की आशंका कम होती है। नेलिट में साइंटिफिक में हो रहा सकता है क्या ये 31 सेट CSE? आई डोंट, मतलब कि इसके लिए थोड़ा मुझे सर्च करना पड़ेगा अनुराग, आई कैंट से दिस। ठीक है, सेशन अगर पसंद आया स्टूडेंट, जहाँ पे मैंने क्यों आपको बताया कि भाई ये क्या स्कैम चल रहा है और हम इस स्कैम से बचे हुए हैं, तो वी शुड थैंक IIT गुवाहाटी। अगर आपको भी लगता है कि IIT गुवाहाटी ने सही डिसीजन लिया था, तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा, और आप भी मुझे बताइएगा कि किस टाइप का स्कैम आपके साथ हो रहा है। क्योंकि देखो, जितना अच्छे से स्टूडेंट्स कन्वे कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो जा करके सेंटर पे बैठ करके एग्ज़ाम देता है, क्या ऐसे सेम इशू जैसे कि SSC में स्टूडेंट्स को हुई है, क्या ऐसे सेम इशू आपको कभी गेट एग्ज़ाम देते वक्त हुई है? क्या आपके साथ ऐसा कोई स्कैम IIT गुवाहाटी ने किया है? मुझे नहीं लगता किया है, पर अगर किया है तो वो सबके सामने आना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आप जो भी फील करते हैं, चाहे वो MTech का स्टाइपेंड हो, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म फी का प्राइस हाइक हो, चाहे वो कुछ भी हो, एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जो भी अगर आपने फील किया गेट 2025 में या गेट के किसी भी ईयर में, यू शुड कन्वे दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, ताकि आगे चल कर के सेम प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, और ये प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट के साथ आगे चल कर के ना हो। क्योंकि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम आगे चल कर के बन सकती है। तो अगर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप स्टैंड लेते हो और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हो, तो डेफिनेटली आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उन सब के लिए आप एक मिसाल क्रिएट करोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।